हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कानपुर के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था अजीत। वह अभी 28 साल का ही था। इतनी कम उम्र में ही वह एक कॉलेज का प्रोफेसर था। वह उस कॉलेज में रोज़ पढ़ाने जाया करता था। चूँकि वह 28 साल का हो गया था, उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी, इसीलिए घर वाले उसे शादी कर लेने के लिए कहते रहते थे। लेकिन वह इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता था और साफ साफ कह देता था कि मुझे शादी नहीं करनी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी उम्र भी अब बढ़ने लगी। वह करीब 32 साल का हो गया था। घर वाले शादी के लिए अब और भी ज़्यादा जोर देने लगे। अपने घर वालों की बातों से वह परेशान सा हो गया था। थक हार कर उसने घर वालों को एक दिन बुलाया और कहा, ठीक है, आप सब इतना जिद कर ही रहे हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी अपने पसंद की लड़की से ही करूँगा और मुझे उसके लिए 6 महीना चाहिए। 6 महीने तक आप लोग धीरज रखिए। इतना कहने के बाद वह घर से निकल गया और 6 महीने तक घर नहीं लौटा। फिर 6 महीने बाद एक दिन वह अपने घर लौटा। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसके साथ वह शादी कर चुका था। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। घर वालों ने सोचा कि चलो हमारी मर्जी से ना सही, लेकिन इसने शादी तो कर लिया ना। घर वालों ने अपनी नई बहू का स्वागत बहुत धूमधाम से किया। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। बहू इतनी सुंदर थी कि उसको देखने के लिए लोग तरसते रहते थे। जब भी वो आंगन में कपड़ा सुखाने आती थी, लोग उसे देखने के लिए छत पे चढ़ जाते थे। जब किसी काम के लिए वो रास्ते से गुजरती थी तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। धीरे धीरे यह बात प्रोफेसर अजीत के कॉलेज तक पहुंच गई। तो कॉलेज के कुछ मनचले लड़के ने सोचा कि ज़रा हम भी तो देखें कि हमारे प्रोफेसर की पत्नी कितनी सुंदर है। यही सोचकर तीनों दोस्त प्रोफेसर के घर पर चले आए। उस वक्त प्रोफेसर घर पे नहीं थे, तो अंदर से प्रोफेसर की पत्नी बाहर आई। प्रोफेसर की पत्नी को देखकर वो तीनों लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने इतनी सुंदर लड़की अपने जीवन भर में नहीं देखी थी। प्रोफेसर की पत्नी ने उनको घर में बुलाया और बोली, आप लोग शायद कॉलेज से आए हैं, लेकिन मेरे पति इस वक्त बाहर गए हैं। वो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तब तक आप बताइए आपके लिए क्या पेश करूं। इतना सुनते ही एक लड़के ने मिठाई मांगी, दूसरे ने समोसा और तीसरे ने जलेबी मांगी। उन्होंने सोचा कि इतना सब बनाने में तो बहुत समय लगेगा, तब तक हम यही रहकर इस लड़की को छेड़ेंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। वो लड़की घर के अंदर गई और उनके बताए हुए सारे सामान लेकर तुरंत चली आई। तीनों दोस्त अवाक रह गए कि ये कैसे हो सकता है। फिर उस लड़की ने तीनों लड़कों को रूम के अंदर बुलाया और डंडे से खूब पीटा। वह बोली, फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना। मैं सब समझती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस घटना के बाद कई साल बीत गए। प्रोफेसर अब धीरे धीरे बूढ़े होने लगे थे। उनकी उम्र 45 साल की हो चली थी, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी उतना ही सुंदर और बिल्कुल 20 साल की ही लगती थी। धीरे धीरे गांव वालों को शक हो गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, ज़रूर कोई परी या यक्षिणी है। और सच में वो एक यक्षिणी ही थी। फिर एक दिन प्रोफेसर ने अपनी पत्नी से कहा कि अब बहुत समय हो गया है, लोग तुम्हारे ऊपर शक भी करने लगे हैं। अच्छा यही होगा कि तुम वापस अपने जगह पे चली जाओ। यक्षिणी ने कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। कभी ज़रूरत पड़े तो याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आऊँगी। इतना कहकर वह यक्षिणी अदृश्य हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।